बियावान जंगल में ये भी बुद्ध का स्तूप है। नरेंद्र मोदी जी जैसे किसी सर्कस में जोकर होता है ना, तो भारत में उनकी जोकर की भूमिका है। और अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरा मोल लेकर हम लोग यहाँ जंगल में घूम रहे हैं और देखने के लिए आए हैं कि हमारे जो मध्य प्रदेश की सरकार है या सेंटर की सरकार है, ये नहीं चाहते कि जो प्राचीन काल की बौद्ध सभ्यता है उसको लोग जानें, उसको समझें और उसके दर्शन करें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। यहीं पर किसी बुद्ध स्तूप को छोड़कर अन्य कोई स्मारक होता किसी देवी देवता का, तो यहाँ बहुत सारे लोग होते, सुरक्षा होती, गार्ड होते, सुविधाएं होती। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। आज हम पहुंचे हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है और ख़ासकर अगर मैं बुद्ध की आइडियोलॉजी की बात करूं, बुद्ध के सिद्धांतों की बात करूं या बुद्ध विचारधारा की बात करूं, तो सम्राट अशोक ने बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। जिस तरह से मैंने सुबह आपको बताया था कि हम सांची में थे और सांची में भी जिस तरह से स्तूप बने हुए हैं, और उसी से मेरे ख्याल से लमसम में 15-20 किलोमीटर चलकर ये सतधारा इको जंगल कैंप है, प्राचीन तपोभूमि है। और यहाँ से 300 किलोमीटर इधर एरो लगा हुआ है जो इंडिकेट कर रहा है, इधर जो स्तूपा है वो बना हुआ है बुद्ध स्तूपा। तो कच्चा रास्ता है और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर बहुत ही भव्य जंगल है और चारों तरफ दूर दूर तक आपको ना तो कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, ना कोई घर दिखाई दे रहा है, ना ही किसी तरह की मार्केट है। लेकिन हाँ, जो बुद्ध स्तूपा की तरफ जिस तरह से इंडिकेट किया है, छोटे छोटे बोर्ड तो लगाए हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 नंबर दिए हुए हैं बुकिंग के लिए। हमने दोनों नंबर पर ट्राई किया है लेकिन किसी भी नंबर पर बात नहीं हो पाई है। और यहाँ से ये बैरिकेटिंग की हुई है अंदर जाने के लिए, लेकिन इस पर भी आप देख सकते हैं कि लॉक किया हुआ है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए यहाँ पर लॉक लगा हुआ है और यहाँ पर कोई व्यक्ति भी नहीं है किसी तरह की हमें जानकारी देने के लिए। अब समस्या हमारे सामने ये है कि हम अंदर कैसे जाएं और ये जगह सुरक्षित है या नहीं है, यहाँ पर किस तरह के जंगली जानवर रहते हैं। तो मेरे साथ में भाई जी पहले जाना चाहूँगी। भाई जी, इतने बड़े जंगल और इस भयानक जंगल में कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत ही अलग अनुभूति हो रही है। ये मान के चलो बिल्कुल डर है, इधर उधर चारों तरफ देख रहे हैं, ना यहाँ कोई वॉचमैन है, ना कोई टूरिज्म से संबंधित कोई भी चीज़ उपलब्ध है, पूरा सुनसान है। लेकिन हम देखते कि जब बुद्ध की आइडियोलॉजी या बुद्ध के जो धार्मिक स्थल है उनको सरकार की तरफ से ना तो अच्छे तरीके से संरक्षित किया जाता है और ना ही उनकी देखभाल की जाती है, इसका कारण क्या है? सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, बुद्धिज़्म की ओर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है सरकार का। ये तो खुद बाबा साहब के मानने वाले लोग आते हैं, खुद अपने आप ही चलते हैं, देखते हैं। ऊपर छावड़ पड़ा हुआ है, चारों तरफ दूर दूर तक ऐसा लग रहा है जैसे कोई शेर, चीता या कोई भयानक जानवरों की बस्ती बनी हुई हो। ये बस ऐसा ही प्रतीक हो रहा है अभी देखने से तो। लेकिन अभी हम लोग आए हैं, थोड़ा अपने आप देखते हैं, 10-20 मिनट देखेंगे कोई आता है या नहीं आता है, उसके बाद पता चलता है। चारों ओर मैं देख रहा हूँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा और ऐसा लग रहा है जैसे जंगली जानवरों का कोई अड्डा बना हो, इंसान कोई दिख नहीं रहा। बिल्कुल, देखिए वास्तव में बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह भी लगाता है सरकारों पर, क्योंकि सरकारें आती हैं, उनका काम होता है इस तरह के जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको सुरक्षित रखना और उनके रिगार्डिंग जो भी मतलब यहाँ पर गाइड होते हैं उनको यहाँ पर रखना, ताकि वो यहाँ पर जितने भी तथ्य जुड़े हुए हैं ऐतिहासिक उनके बारे में जानकारी मुहैया करा सके। किस तरह से बुकिंग होती है, किस तरह से एक आम व्यक्ति दर्शन के लिए जा सकता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि दूर दराज तक आपको पहाड़ और ये भारी जंगल दिखाई दे रहा है जो कि पत्थर से युक्त है। आप देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गर्मी भी पड़ती है मध्य प्रदेश में, और आप देख रहे हैं कि जो पौधे हैं वो नीचे से जले हुए हैं गर्मी के कारण, और ये कच्चा रोड है तो इसी से आकलन लगा सकते हैं आप। लेकिन मैं आगे आपको लेकर चलना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी कि देखिए अभी तक हमें कोई भी व्यक्ति दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। जो भी साथी आपको हमारे कैमरे में दिखाई दे रहे हैं वो हमारे साथी हैं। तरफ नजर मारते रहे ना इधर उधर, कहीं भी
चलते लगे तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मैंने इस जगह का आपको मुआयना कराया है और दिखाया, और मेरे साथ में मैंने कहा है कि यहाँ पर दूर दराज तक हमें कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आ रहा है। जो भी व्यक्ति आपको हमारे कैमरे में दिखाई दे रहे हैं वही है, और मेरे साथ में पूर्व MLC जी हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। सर देखिए, जिस तरह से भारत की धरोहर में खासकर यहाँ पर बुद्ध की विचारधारा, उनकी आइडियोलॉजी, उनके सिद्धांतों की बात कर रही हूँ, लेकिन जब उनके धार्मिक स्थलों की बात आती है तो सरकार कहीं ना कहीं उसकी देख रेख में नाकाम नज़र आती है और उन पर सरकार का कोई ध्यान नहीं रहता। तो किस तरह से इन चीज़ों को देखते हैं? ये दरअसल हमारे देश में जो सरकारें बनी हैं ये बुद्ध विचार की या बुद्धों के जो स्थल हैं उनकी विरोधी हैं। यदि यहीं पर किसी बुद्ध स्तूप को छोड़कर अन्य कोई स्मारक होता किसी देवी देवता का, तो यहाँ बहुत सारे लोग होते, सुरक्षा होती, गार्ड होते, सुविधाएं होती। जी। यही कारण है कि इतना प्राचीन काल ये जगह होने के कारण, जहाँ बुद्ध का प्राचीन काल का स्तूप है और पूरी दुनिया के लोग श्रद्धा की नज़र से, सम्मान की नज़र से देखते हैं, और वहाँ इस बियावान जंगल में कोई एक गार्ड तक नहीं है, तो इसका सीधा सीधा अर्थ समझा जा सकता है और अंदाज लगाया जा सकता है कि हमारे जो मध्य प्रदेश की सरकार है या सेंटर की सरकार है, ये नहीं चाहते कि जो प्राचीन काल की बौद्ध सभ्यता है उसको लोग जानें, उसको समझें और उसके दर्शन करें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। तो ये द्वेष पूर्ण इनका रवैया है और जो ठीक नहीं है। और इसी किस्म के लाखों हजारों स्तूप हैं पूरे भारत में, स्मारक हैं अशोक सम्राट काल के, शासन काल के, तो उनको इसी तरह से दबाया गया है, उनको छुपाया गया है। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कारण जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसमें बुद्ध के प्रति चेतना जागृत हुई है या बुद्ध संस्कृति को वो समझ पाए हैं, तो वो इसकी पूरी खोज कर रहे हैं। और अनेक मुश्किलों के बावजूद भी, अनेक असुविधाओं के बावजूद भी, अब जैसे देख लीजिए कि ये बियावान जंगल है जी। और आप हैं, हम 3-4 लोग हैं केवल, है ना, तो यहाँ खतरनाक जानवर भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी नापरवाह करते हुए भी हम एक आस्था के कारण, एक श्रद्धा के कारण रिस्क लेकर, आप भी अपने न्यूज़ चैनल से इसको कवर कर रही हैं, तो आपके मन में भी आस्था है और अपनी जान की परवाह किए बगैर खतरा मोल लेकर हम लोग यहाँ जंगल में घूम रहे हैं और देखने के लिए आए हैं। और आगे मुझे एक गेट और नज़र आ रहा है, पहले गेट पे भी ताला पड़ा हुआ था और इस गेट पे भी ताला पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार का ये है। हमारे सीधे राइट हैंड पे भी एक बहुत बड़ा स्तूपा हमें नज़र आ रहा है, उधर भी आपके साथ हम लोग चलेंगे, देखेंगे। और मैं NV न्यूज़ चैनल के माध्यम से पूरे देश के साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस कार्यक्रम को देखें, इसके आप दर्शन करें और प्रचार प्रसार करें, जिससे अम्बेडकर मिशन में काम करने वाले लोग और बुद्ध मानवतावादी संस्कृति को मानने वाले लोगों तक ये खबर पहुंच सके। धन्यवाद। लेकिन सर, जिस तरह से हम देखते हैं हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो विदेशों में जाते हैं तो अक्सर एक बात कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, लेकिन जब भारत में हम बुद्ध के जो धार्मिक स्थल है उनको देखते हैं तो उनकी दिशा इस तरह से नज़र आती है जिस तरह से अभी आपने दिखाया। तो इस पर क्या कहना है? मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप ऊपर चलो जी, और ऊपर से ये अपने देश के लोगों को इसका नज़ारा दिखाओ। और नरेंद्र मोदी जी की जहाँ तक आपने बात की है, तो नरेंद्र मोदी जी जैसे किसी सर्कस में जोकर होता है ना, तो भारत में उनकी जोकर की भूमिका है। कभी कोई रूप धारण कर लेना, कभी कोई रूप धारण कर लेना, बौद्ध देशों में जाना तो बुद्ध की बात करना, और भारत में आ जाना तो फिर वही सड़ी गड़ी जो संस्कृति है जी, जिसके कारण हमारा देश हजारों वर्ष तक दूसरों का गुलाम रहा, उसी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना। तो मैं उनको जो देखता हूँ, शायद दुनिया के
किसी भी शासकों में, दुनिया के प्रधानमंत्रियों में सबसे पहला प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं नरेंद्र मोदी, जो झूठ बोलते हैं। और अगर झूठ का कोई पुरस्कार बनाया हो हमारे दुनिया के लोगों ने, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें ज़रूर देना चाहिए। और सामने भी देखिए, ये बियावान जंगल में ये भी बुद्ध का स्तूप है। अशोक सम्राट ने अपने शासनकाल के समय में जो 84,000 स्तूप बनाए थे बुद्ध की संस्कृति में, उनकी मेमोरी के लिए, उनमें से एक ये भी स्तूप है जो चारों तरफ जंगल ही जंगल है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सरकार अगर हमारे देश की ईमानदार हो, नैतिक हो, और जैसा ये विदेशों में जाकर बुद्ध के नाम पर सम्मान पाते हैं, या विदेशों से ये बुद्ध के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया लेकर आते हैं, अगर थोड़ी भी शर्म इनकी आंखों में हो तो इनको बुद्ध संस्कृति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। और उनके जो स्मारक हैं, स्तूप हैं, स्तूपा हैं, उनके लिए भी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। तो देखिए, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वीडियो में, पहले तो हम उनसे आग्रह चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस तरह की सरकारें आती हैं सत्ता में और जिस तरह की बातें करती हैं सबका साथ सबका विकास की, लेकिन जब विकास अगर हम सही मायने में देखें तो किसका विकास हो रहा है और कैसा विकास हो रहा है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन जिस बुद्ध के कारण पूरे विश्व में भारत गौरवान्वित होता है, भारत को जाना जाता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती भारत से आया हूँ, लेकिन जब बुद्ध की विचारधारा की बात आती है तो भारत में वो बुद्ध की विचारधारा से युद्ध करते नजर आते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल है कि ये सरकारें क्या करती हैं, क्या कहती हैं, इसको बड़ी ही बारीकी से आपको आकलन करना पड़ेगा। और जिस तरह से अभी मेरे साथ में धम्मप्रकाश भारती जी थे जिन्होंने हमारे साथ में चर्चा की और जिस तरह से आपको इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में बताया कि इतनी भव्य और इतनी ऐतिहासिक धरोहरें हमारे पास में, लेकिन सरकार की जो नाकामियां है, आप देख सकते हैं कि दूर दराज तक आपको कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, कोई भी गाइड या किसी भी तरह की जो सिक्योरिटी की व्यवस्था होती है इस तरह के धार्मिक स्थलों पर, वो दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आ रही है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस देश की धरोहर को बचाया जा सकता है।